अगर समझौता नहीं किया तो बमबारी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सीधे सीधे तौर पर धमकी दे डाली है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही और उस कुर्सी को हासिल करने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं दुनिया के कई देशों पर असर डाल रहे हैं, वो भी सीधे सीधे तौर पर। टैरिफ का मुद्दा तो भारत में भी गरमाया हुआ है। विपक्षी दल के नेता इसे जोर शोर से मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे सीधे तौर पर धमका दिया है। उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर डील पर आप सहमति बना लीजिए, नहीं तो अमेरिका की तरफ से आपके ऊपर बमबारी की जाएगी। एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान सीधे सीधे तौर पर ईरान को धमकी दे डाली, बमबारी की और प्रतिबंध लगाने की, और इसी के साथ कहा है कि आपको और ज्यादा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील पर सहमति नहीं बनाता है तो बमबारी की जाएगी और इसी के साथ साथ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना भी ईरान को करना पड़ेगा। एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने इस बात का खुलासा किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अगर ईरान समझौता नहीं करता तो बमबारी होगी। उन्होंने कहा अगर ईरान समझौता नहीं करेगा तो फिर मैं उन पर फिर से सेकेंडरी टैरिफ यानी कि द्वितीयक प्रतिबंध लगा दूंगा, जैसे कि मैंने 4 साल पहले लगाया था। आपको बताते चलें, अमेरिका को 2015 के ईरान परमाणु समझौते से ट्रंप ने अलग कर दिया था। अपने पहले कार्यकाल में प्रतिबंध लगाए रखा था और इसके बदले में उसे आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिलती थी, लेकिन अब उन्होंने यही बात दोबारा से कही है, दोबारा से इस प्रतिबंध को लागू करने की बात कही है, जिसके बाद ईरान ने इस बार ट्रंप की धमकी को खारिज कर दिया है। जी हां, ट्रंप की तरफ से जो प्रस्ताव रखने की बात कही गई है ईरान के सामने, ईरान ने उसको सीधे सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, यह भी कह दिया गया है ईरान की तरफ से कि भाई ना हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और खबर तो यह भी मिल रही है कि बमबारी की जो धमकी मिली है उसके बाद मिसाइलें तान दी गई हैं ईरान की तरफ से। यह तो रही ईरान और अमेरिका की बात। अगर हम रशिया की भी बात करें, पुतिन के साथ हमेशा से एक तालमेल रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन इस बार उन्होंने यूक्रेन का समर्थन कर दिया है। वो अलग बात है कि कुछ वक्त पहले आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जेलेंस्की से हुई थी, यही वो तस्वीरें हैं, तो बहस हो गई थी दोनों के बीच में और यहां तक कि जेलेंस्की को स्टूपिड प्रेसिडेंट तक कह दिया था। लेकिन अब उन्होंने पुतिन से कहा है कि आप रूस यूक्रेन के इस युद्ध को रोकिए, खून खराबे को रोकिए, और नहीं तो फिर मुझे अपने सेकेंडरी टैरिफ को बढ़ाना होगा। यानी यही धमकी ईरान को, यही धमकी रशिया को डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आए हैं और दोनों जगह पर मुद्दे अलग अलग हैं। पुतिन से तो ट्रंप नाराज भी बताए जा रहे हैं, यह भी खबर है। कुल मिलाकर ईरान हो, रशिया हो और ऐसे तमाम देश, चाहे ग्रीनलैंड हो जिस पर कब्जा करना चाह रहा है अमेरिका, ट्रंप की फिलॉसफी, ट्रंप की नीति साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो अमेरिका फर्स्ट के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में अलग तरीके से मैसेज जा रहा है और कहीं ये मैसेज मनमानी के तौर पर ना चला जाए। फिलहाल भारत का क्या रुख होगा, भारत के लिए कोई ऐसा फैसला ट्रंप लेंगे जो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि अमेरिका जो बार बार फरमान जारी कर रहा है उस पर दुनिया के बाकी देश, खासकर भारत, किस तरीके से रिएक्ट करता है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर दें।